गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में। जो ये एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, दोनों टर्म मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में जो चैलेंजेस हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोसेस थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। जैसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, वैसे ही एक्सपेरिएंशियल लर्निंग भी होता था। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन के जरिए लर्निंग होती है। Actively engaging in experience has a scientific method, technical और experimental design। मतलब जो कुछ भी हम करते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए इसमें सीखते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, यानी इंटायर एक्सपीरियंस के दौरान, इंटायर जो एक्टिविटी चल रही थी उस दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस हमने गेन किया, उसके बारे में हमें रिफ्लेक्ट करना होता है, बताना होता है। ड्राइंग इन्फरेंसेस फ्रॉम दैट रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन आती है उससे हमें इन्फरेंस ड्रॉ करना है। कहने का मतलब पहला स्टेप है कि एक्टिवली हमें एक्सपेरिमेंट करना है, पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद उसके जरिए जो एक्सपीरियंस आती है उसे रिफ्लेक्ट करना है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इन्फेरेंस ड्रॉ करना है। तो ये जो 3 स्टेप है इसके अंदर, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में होता है। इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, learners are encouraged to explore, question and experiment with different ideas and concepts। अगर हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, लर्नर को एक्सप्लोर करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए और साथ साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिफरेंट आइडियाज और कंसेप्ट दिए जाते हैं। द गोल इज टू हेल्प लर्नर गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल बाय पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट हैंड। जैसे इसमें मेन मकसद क्या होता है कि हमने किसी आइडिया को अगर दिया लर्नर को सीखने के लिए, तो लर्नर में क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस है उसके आधार पर फर्दर लर्निंग होती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैन टेक मेनी फॉर्म्स सच एज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फील्ड ट्रिप, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जैसे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है वैसे ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी है। इसमें भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल के फॉर्म में, फील्ड ट्रिप, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के जरिए लर्निंग होती है। और ये खासकर टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड में अप्लाई किया जाता है, खास करके ऐसी डिग्री जहां पर प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री में जो होता है उसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है वैसे तो मेन मकसद होता है साइंटिफिक टेक्निकल फील्ड में, जहां पर एक्सपेरिमेंट के जरिए सीखा जाता है, लेकिन हम इसे जनरली किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेरिएंशियल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अगर हम एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को कंपैरिजन करें तो देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है। जो एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है वैसे देखने में सिमिलर होता है। रीजन कि ये दोनों ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करता है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो मोर स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच को इन्वॉल्व करता है। ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में है। इट ऑफन इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज।
जो हाइपोथेसिस और थ्योरीज जो डेवलप किए गए हैं, इसकी एक्सपेरिमेंट की जाती है और उसमें कितनी सत्यता है उसकी जांच की जाती है, फर्दर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए। ये जो लर्निंग है, ये साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निकल फील्ड में यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उतना ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं होता। लेकिन क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के कंपैरिजन में एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो एक ब्रॉड टर्म होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में जो है लर्निंग लिमिटेड है। रीजन कि एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस और थ्योरीज के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो है वो किसी भी तरह के एक्सपीरियंस इन्वॉल्व करता है। Experiential learning can involve any direct experience that allows learner to reflect on their experience and develop new knowledge and skills. Experiential learning में जो एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो इन्वॉल्व होता है और साथ साथ इसके जरिए न्यू नॉलेज और स्किल डेवलप की जाती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ब्रॉडर रेंज का होता है और इसमें हम साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निकल फील्ड है उसके बियॉन्ड भी हम अदर फील्ड की लर्निंग कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर देखा जाए तो एक ब्रॉड टर्म है और इसका जस्ट एक छोटा सा पार्ट होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सबसेट है। तो ये हमने देखा है एक्सपीरियंशियल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अब है टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आजकल आप देख रहे हो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, इसके जरिए क्या होता है, स्टूडेंट इमर्सिव एक्सपीरियंस गेन करता है और जो चीज हम रियल में नहीं देख पाते हैं वो इस इमर्सिव एक्सपीरियंस के जरिए इमेजिन कर पाते हैं। वर्चुअल सिमुलेशन अलाउज लर्नर engage in realistic scenarios such as medical procedure, engineering design, and environmental stimulation without the constraints of physical resources. जैसे कोई चीजें अगर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं भी करती हो तो हम AR VR के जरिए लर्नर को रियलिस्टिक सिनेरियो में हम इंगेज कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए क्या होता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ऑनलाइन स्टिमुलेशन, वर्चुअल टीम प्रोजेक्ट, इंटरेक्टिव केस स्टडी, लर्नर्स कैन engage with peers and mentors from diverse background। जैसे ऑनलाइन स्टिमुलेशन हो, चाहे वो वर्चुअल टीम प्रोजेक्ट हो, इंटरेक्टिव केस स्टडी हो, इसके जरिए जो लर्नर है वो पीयर्स के साथ इंगेज कर सकता है, अपने आप को मेंटर्स के साथ इंगेज कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। उसके लिए टाइम प्लेस मैटर नहीं करती है, किसी भी सिचुएशन में डाइवर्स बैकग्राउंड से भी आए हो तब भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एक्सपेरियंशियल लर्निंग आल्सो प्रमोट्स inclusivity and accessibility, as individuals can participate in activities regardless of their physical location। जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज करके क्या होता है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लर्नर अवेलेबल हो, फिर भी क्या है कि जो ये इन्वायरमेंट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का उसको एक्सेस कर पाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर पाता है। जो टेक्नोलॉजी है उससे रीच बढ़ जाती है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का स्कोप बढ़ जाता है। यानी अगर हम वर्चुअल सिमुलेशन को अगर हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट के साथ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ इंटीग्रेट कर दें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है। बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी
judiciously. Educators and employee can create multifaceted experiential learning ecosystem that embrace innovation and inclusivity. जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो एजुकेटर और एम्प्लॉय होते हैं वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं जिससे कि फिजिकल लोकेशन भी मैटर नहीं करती और इनोवेशन और इंक्लूसिविटी को भी कंबाइन करता है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। बिना चैलेंज के कोई फील्ड नहीं होता। हर फील्ड में जरूरी नहीं है कि सारी चीजें अच्छी ही हो, कभी चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं। तो अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस, टाइम और लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, रिसोर्स और टाइम अवेलेबल नहीं होंगे तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती है। एजुकेटर्स एंड एम्प्लॉय में इनकाउंटर रेजिस्टेंस टू चेंज अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोचेस। अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो, टाइम अवेलेबल नहीं हो तो फर्दर क्या हो सकता है, रुकावट पैदा हो सकती है जो हम ये लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं उस केस में। तो इस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए अगर देखा जाए तो हर एक जो स्टेक होल्डर हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग जो है वो जरूरी है। जो एजुकेटर और एम्प्लॉय हैं उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, एम्फेसाइज करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि उनकी क्रिटिकल एंड क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल, एडेप्टेबिलिटी, रियल वर्ल्ड रिलेवेंस जो है वो अचीव हो सके। सबसे मेन जो है वो रिसोर्स टाइम कोऑर्डिनेशन का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रॉपर नहीं हो सकते हैं। By building a network of support and collaboration, educators and employees can overcome logistical challenges and amplify the impact of experiential learning. जैसे क्या है, कोलैबोरेटिव जो लर्नर और एजुकेटर हैं उनके कोलैबोरेटिव एफर्ट से क्या होगा कि जो रिसोर्स है वो इजीली एक्सेस हो पाएगा, एक्सपर्टाइज एंड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बिल्डअप होगी और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इकोसिस्टम जो है वो बिल्डअप होगा। और इसके जरिए क्या है, जो चैलेंज है वो चैलेंजेस से हम ओवरकम कर सकते हैं और फर्दर एक्सपेरिएंशियल लर्निंग का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। कोई भी मेथड्स हो, हर एक मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होता है, क्योंकि अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं होगा तो दूसरे जो मेथड है वो कभी आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले अब हम इस टॉपिक में जानते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर हम एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की बात करें तो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग जो है वो एजुकेशन में एक प्रोमिनेंट मेथड माना जाता है। और जो जॉन डुई हैं, डेविड कोल्ब हैं और इस तरह के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को दिया है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज है इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट एंड नॉलेज रिटेंशन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में चूंकि क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के जरिए वो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हैं, जिससे क्या है उनकी जो लर्निंग बाय डूइंग के जरिए क्या होता है, उनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी रिटेंशन पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
जैसा कि डेविड कोल्ब ने भी कहा था कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें मल्टीपल सेंसेस जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और इसके जरिए एंगेजमेंट होता है और साथ साथ नॉलेज रिटेंशन भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा बेनिफिट है, एडवांटेज है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। जैसे ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड है उसमें क्या है कि हम लोग थ्योरेटिकली कंसेप्ट को पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता है रियल लाइफ में। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो इसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा सीखते हैं। मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कैसे हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसकी हमें नॉलेज होती है। तो जो गैप है नॉलेज और एक्शन के बीच में, ये गैप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हेल्प से कम हो जाता है और फर्दर जो है जो हम स्किल सीखते हैं वो स्किल रियल लाइफ में यूज होता है। तीसरा एडवांटेज है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड सॉफ्ट स्किल। क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल डेवलप होती है क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हेल्प से क्या होता है, हम स्किल तो सीखते ही हैं, साथ साथ सॉफ्ट स्किल जैसे लीडरशिप, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो भी बिल्डअप होती है। और ये स्किल जो है किसी भी सोसाइटी और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज मोटिवेशन एंड सेल्फ इफिकेसी। जैसा कि आप जानते हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो होता है लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन है और एक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए लर्नर का मोटिवेशन और उनके अंदर जो चैलेंजेस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। ऑफन ट्रांसलेट्स इनटू हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड willingness to take initiative in future tasks। अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के चलते जो है वो मोटिवेशन इंक्रीज होती है और सेल्फ इफिकेसी इंक्रीज होती है। रीजन कि बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो धीरे धीरे करके चैलेंज को हैंडल करना शुरू कर देता है और इससे क्या है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आती है और फ्यूचर टास्क के लिए विलिंगनेस आ जाती है अंदर की, वो खुद भी काम को स्टार्ट कर सकता है। मतलब अपनी जो कैपेबिलिटी है उसमें एक विश्वास पैदा होता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग। ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ती है क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो डीप रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करता है। डीप रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें लर्नर एक्टिव होता है और लर्नर जब एक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगी और इससे ऐसी लर्निंग होती है जो रियल लाइफ में यूज हो सके। नेक्स्ट है इंजॉयबल एंड मेमोरेबल लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग होती है लर्निंग में लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो गेमिफिकेशन को, एडवेंचर को, ग्रुप डायनेमिक्स को इंक्लूड करता है जिससे कि सिर्फ लर्निंग जो है वो इफेक्टिव ही नहीं होती बल्कि इंजॉयबल और मेमोरेबल होता है और इससे पार्टिसिपेंट्स की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हाई होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है रिसोर्स इंटेंसिविटी। यानी इसमें क्या है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमें टाइम, मनी और लॉजिस्टिकल प्लानिंग की नीड होती है। इसके साथ साथ फैसिलिटीज, मटेरियल और स्किल्ड फैसिलिटेटर की भी नीड होती है।
जिसके बिना एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकता है। दूसरा एडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लिमिटेशन। फिजिकल कंस्ट्रेंट, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर अनफेमिलियर इन्वायरमेंट की वजह से डिस्कम्फर्ट हो, तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल लिमिटेशन की वजह से भी कई बार एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है अ, इसमें इंक्लूसिविटी और इक्विटी को भी लीड करता है। अगर बच्चा या कोई भी लर्नर जो है वो इंक्लूसिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपने आप को टीम के साथ नहीं मानेगा, तो उस केस में क्या होता है, प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन स्किल्ड फैसिलिटेशन। स्किल्ड फैसिलिटेशन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि जो हमारे फैसिलिटेटर होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के दौरान, बच्चा एक्टिव होता है, और बच्चा जब एक्टिव होगा तो टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में काम करना होता है, जो कि एक मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन के लिए गाइड कर सके और उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसे कनेक्ट कर सके। अगर फैसिलिटेशन पुअर होगा तो उस केस में लर्निंग ट्रांसफर जो होगी वो लिमिटेड होगी, प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्किल्ड फैसिलिटेशन जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा, तो उस केस में क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से फुलफिल भी नहीं हो सकता। उसके लिए क्या है कि पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया जाए, उसके हिसाब से बच्चे को एंगेज किया जाए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग हो सके। लर्निंग एक्टिविटी जो है एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी है, उसमें बहुत से तरह की रिस्क भी होती है, और बच्चा जैसे करके सीखता है, तो कुछ ना कुछ रियल लाइफ लर्निंग जरूर होती है, और ये रियल लाइफ लर्निंग अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइन नहीं होगा तो फिर फ्रूटफुल नहीं होता है। इसीलिए क्लियर अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड डीब्रीफिंग इज क्रिटिकल फॉर इम्पैक्टफुल लर्निंग। इम्पैक्टफुल लर्निंग के लिए ऑब्जेक्टिव का क्लियरली अलाइंड होना और स्ट्रक्चर्ड डीब्रीफिंग जो है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देन है लॉजिस्टिकल कम्प्लेक्सिटी। Organizing experiential learning session, particularly in outdoor or off-site setting, involve coordinating schedule, travel and contingencies for weather or unforeseen disruption। जैसे लॉजिस्टिकल कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो खास करके आउटसाइड जब इस तरह का ग्रुप एक्टिविटी एक्सपेरिएंशियल लर्निंग एक्टिविटी होता है, तो उसमें शेड्यूल को कोऑर्डिनेट करना, ट्रेवल और जो भी कंटीजेंसी है या फिर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है, उसकी भी हमें प्लानिंग करनी होती है। तो ये जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के डिसएडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेटर्स। एजुकेटर्स के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्या-क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, एक बार उसे हम देखते हैं। नोइंग अ पार्टिसिपेंट और एजुकेटर लर्निंग स्टाइल इनेबल्स learning experiences to be designed according to the preferred learning style। जैसे हमें किसी को अगर सिखाना है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी अगर हमें लर्निंग स्टाइल के बारे में पता होगा, तो हम प्रॉपर तरीके से लर्निंग आउटकम को डिजाइन कर सकते हैं। बोथ कोल्स लर्निंग स्टाइल्स and experiential learning model can be used by educator to design learning experiences that are emotionally engaging, immersive and closer to रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर हम कोल्स के लर्निंग स्टाइल की बात करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल की बात करें, तो दोनों ही क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस को किस तरह से हमें इमोशनली इंगेज करना है, इमर्सिव बनाना है और रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। एजुकेटर
ensure the experiential learning activities are designed and carried out in a way that offer each learner the chance to engage in a manner that suits them best as per their preferred learning style. जो एजुकेटर है उनको इस तरह से प्लानिंग करनी होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज की प्लानिंग करनी होती है, डिजाइनिंग करनी होती है, जिससे कि हर एक लर्नर जो है वो अपने प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल के हिसाब से एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी में इंगेज हो सके. Educators can support participants to learn more efficiently and effectively by combining learning styles with learning cycle, helping educator to target more specific learning sessions for participants. जैसे एजुकेटर है, अगर एजुकेटर लर्नर के लर्निंग स्टाइल से अगर अवेयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लर्निंग स्टाइल के हिसाब से प्लानिंग होगी, और जब लर्निंग स्टाइल के हिसाब से प्लानिंग होगी तो पार्टिसिपेंट जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और साथ साथ उनकी जो लर्निंग होगी उसमें हेल्प मिलेगी. एजुकेटर जो है वो इस तरह से डिजाइन लर्निंग एक्सरसाइज का डिजाइन करते हैं जो कि कोल्ब के जो 4 स्टेजेस हैं, कोल्ब के 4 स्टेजेस को इंटीग्रेट करता हूँ. By providing different learning initiative, we increase the chance of person assimilating the information effectively and helping them to develop insights. अगर जैसे क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज की प्लानिंग करें तो जो लर्नर हैं वो इंफॉर्मेशन को इजीली अपने अंदर असिमुलेट कर पाएंगे, चाहे वो उनका किसी भी तरह का एबिलिटी हो या फिर उनका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हो. अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि ऐसा एक्सपीरियंस गेन करना जो कि रियल लाइफ के लिए हेल्पफुल हो, तो उसके लिए क्या है, एजुकेटर का लर्निंग स्टाइल का जो प्लान है वो हेल्पफुल बन सके. In real world scenario, activities and learning experiences should be developed in way that build on each stage of experiential learning cycle. जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जो एक्टिविटीज है और लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इस तरीके से डेवलप किया जाए जो कि कोर्स के 4 स्टेजेस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल से इंटीग्रेटेड हो, ताकि लर्नर जो भी सीखे उसे रियल लाइफ चैलेंजेस को एक्सप्लेन करने में, इंटीग्रेट करने में हेल्प मिल सके. तो ये जो हमने आज पढ़ा है वो मेनली एक्सपीरियंशियल लर्निंग वर्सेस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का कंसेप्ट था. साथ ही हमने चैलेंजेस के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा. ये एक्सपेरियंशियल लर्निंग का जो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिजाइनिंग इफेक्टिव एक्सपेरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज. तो ये एक्सपेरियंशियल लर्निंग की लास्ट वीडियो होगी. देन हम पढ़ेंगे केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी के बारे में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.